मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का प्रोजेक्ट था कि इसका पुराना नाम था FTIP, फॉरेन ट्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, और इसका अब मैंडेट बढ़ाकर वो कर दिया गया कि जी अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। मतलब आप जैसे मिसाल के तौर पर जैसे पुलिस के लोग हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते। जैसे हमारे जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, उनका क्लाइंट प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते। वाहिद CSS के ग्रुप्स में कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप या उसकी एकेडमी वाहिद एक सेटअप है जो के प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रेन करती है, जिसमें चैम्बर्स भी हैं, जिसमें एसोसिएशंस भी हैं, जिसमें इवन सूबाई हुकूमतों का भी है। सूबाई हुकूमतों की ट्रेनिंग भी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज होते हैं। फिर हमारी जो खवातीन होती हैं उनमें अगर मतलब थोड़ा सा बिजनेस करने का जहन है या रुझान है, तो उनको कैसे ट्रेन किया जा सके, तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का भी बड़ा अच्छा हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। जो बेसिक पर्पस है यहाँ आने का, आप सब अहबाब से जो है ना इंडस्ट्री के इश्यूज, इंडस्ट्री के मसाइल, जो ट्रेड के मसाइल हैं, उनको सुनना, समझना और उस पर तबादला ख्याल करना। और फिर हमारा सर जब ये विजिट कंप्लीट होता है तो हम एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर तक जाती है, और जो है ना तो उसमें हम मैक्सिमम जो इश्यूज होते हैं वो हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ सब IPPs पे शोर मचा रहे हैं, कोई ये नहीं मचा रहा कि प्लानिंग कमीशन क्या कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर एक महकमा है प्लानिंग कमीशन, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर उसकी मीटिंग में चेयर करते ही नहीं है। एक कज़ावी साहब बताएंगे कि मैं पिछले 25 साल से जाता हूँ प्लानिंग कमीशन के अंदर प्रोग्राम में, और मैंने कभी भी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया उसके मीटिंग। हालांकि उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है और प्लानिंग कमिश्नर जो है वो सारी प्लानिंग करता है। आपकी प्लानिंग सही ना हो, जैसे कि अभी IPPs में हुआ कि इन्होंने अपना ट्रांसमिशन का सिस्टम डेवलप नहीं किया, और आज हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, जो कि 2 डिपार्टमेंट की गलती की वजह से आज 28 करोड़ की आबादी उन 2 आदमियों की 2 डिपार्टमेंट की गलती को भुगत रही है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें सबसे पहले गलती ढूंढनी चाहिए कि IPPs के अंदर किस किस डिपार्टमेंट की गलती थी और कितने लोगों की गलती थी, और उनको क्या सजा दी गई, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती कोई और ना करे। मैं एक और चीज कहूंगा कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि एक्सपोर्टर्स कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स कम हो रहे हैं, और इकोनॉमी ऑफ स्केल में आ गए इंडस्ट्रीज, जो बड़ी इंडस्ट्री, और इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो इंडस्ट्री का लास्ट एपिसोड होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल से पहले एफिशिएंसी में जाता है इंडस्ट्री। जब एफिशिएंसी के बाद भी उसको लगता है कि बचत नहीं हो रही, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में जाता है, वो लास्ट एपिसोड होता है। उसके बाद इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो हमारे मुल्क में वो इन्वायरमेंट नहीं है कि न्यू कमर आ सके। वो सब रीजन जो मैंने आपको बताया कि IPPs और सब ये वजह, और एक्सप्लोरेशन खत्म हो गई है। एग्जैक्टली आप पाकिस्तान के एक बिजनेस मैनेजर हैं, वहां से जाके आपने बिजनेस को पाकिस्तान डाइवर्ट करेंगे तो हमारा मुल्क जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ा सकेगा और हमारे बैरूनी जो कर्जे हैं वो कम होंगे। मेरा सदर साहब एक ऐसा सजेशन है कि कोई आप यहाँ पर हम एक ऐसी गैदरिंग करें जिसमें हम अपने ये छोटे टेक्सटाइल, बड़ों को भी बुला लें लेकिन छोटों को बुलाएं, ताकि इनका उनका लाइजॉन भी हो।